इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक से शरद पवार कैसे कैसे पंगे ले चुके हैं। पवार ने क्यों छोड़ दी थी कांग्रेस पार्टी? 38 की उम्र में कैसे बन बैठे थे सीएम? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने घोषणा कर दी है कि वे अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहना चाहते। लिहाजा उन्होंने अचानक एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम है, जिन्हें यहाँ की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। सक्रिय राजनीति में लगभग 6 दशक जितना लंबा अनुभव रखने वाले शरद पवार साल 1967 में महज 27 साल की उम्र में ही चुनाव जीत विधायक बन गए थे। उस दौर में राजनीति में एक बड़ा नाम रहे यशवंतराव चव्हाण शरद पवार के राजनीतिक मार्गदर्शक की भूमिका में रहे। शुरू में राजनीति के गुर भी उन्हीं से सीखे। सियासत में उनके शुरुआती संरक्षक तत्कालीन दिग्गज नेता यशवंतराव चव्हाण ही थे। बहुत कम उम्र में ही सक्रिय राजनीति में डेब्यू करने वाले शरद पवार की इमेज शुरू में एक एंग्री यंग पॉलिटिशियन की थी। ये वही थे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक से बगावत कर बैठे थे। वो दौर था जब देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस बात से नाराज शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी को ही गुड बाय कह दिया था। इसके बाद उन्होंने अपना दम और राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए महाराष्ट्र में जनता पार्टी के सहयोग से सरकार का भी गठन किया और पहली बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए थे। उनकी इस सफलता का लोहा तब कांग्रेस पार्टी ने भी माना था। हालांकि जब साल 1980 में जब इंदिरा गांधी सरकार में वापस लौटी तो महाराष्ट्र में पवार सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद शरद पवार ने साल 1983 में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक नए दल कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया। इस तरह से ये उनकी राजनीति में एक नया चैप्टर साबित हुआ, क्योंकि उसी साल हुए चुनाव में पवार पहली बार बारामती से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। लेकिन सफलता के आयाम तो अभी बाकी थे। उस दौर में उनकी पार्टी इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई कि साल 1985 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इनकी कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट ने कुल 54 सीटों पर जीत के झंडे गाड़ दिए। हालांकि वे सरकार तो नहीं बना पाए, लेकिन पहले ही चुनाव में ऐसी सफलता के बाद वे वापस प्रदेश की राजनीति में लौट आए। लेकिन ट्विस्ट तो अभी बाकी था, क्योंकि कांग्रेस अपने इस पुराने सूरमा की सफलता देख चकित थी। इसी वजह से साल 1987 में राजीव गांधी सरकार ने पवार को वापस कांग्रेस में आने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी किया और इस तरह से महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम रहे शंकरराव चव्हाण की जगह उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। तीसरी बार वे साल 1990 में सीएम बनाए गए। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार, नरसिम्हा राव और एनडी तिवारी के नाम की चर्चा प्रधानमंत्री पद के तौर पर होने लगी। हालांकि मौका नरसिम्हा राव को मिला और इस तरह से शरद पवार का एक सुनहरा ख्वाब ही रह गया। इसके बाद वे वापस महाराष्ट्र की राजनीति में व्यस्त हो गए। लेकिन अंदाज में बगावत रखने वाले शरद पवार का कांग्रेस से दूसरी बार मोहभंग हुआ साल 1998 में, जब वे पीएन संगमा और तारिक अनवर की आवाज में आवाज मिलाकर सोनिया गांधी के कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े करने लगे। मुद्दा बना उनका विदेशी मूल का होना। लिहाजा कार्रवाई हुई और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद अस्तित्व में आई शरद पवार की एनसीपी या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो आगे तक कांग्रेस के साथ सहयोगी की भूमिका में ही रही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।